हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल छतरपुर क्लासेस पर स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से लिए हुए हैं। तो आज के सवाल काफ़ी सिंपल हैं, तो आप भी साथ साथ सॉल्व करते करिए और फिर मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है आज का अपना। ए ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो इस प्रकार के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। जो अपना सीपी होता है, क्रय मूल्य, जो अपन जितने में अपन वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर? 2,50,000। ठीक है, और जो अपन एस पे जो बेचते हैं तो उस पर होता है लाभ। जैसे अपन ने कोई चीज़ कुछ कुछ रुपए में खरीदी और उससे ज़्यादा अपन को जो लाभ चाहिए है तो उसमें जोड़कर अपन ने उसमें बेच दिया, तो जितने रुपए का अपन को मतलब एस पी और सी पी का डिफरेंस होगा वो अपना लाभ हो जाएगा। तो एस पी बराबर कितना है? 3,48,000। ठीक है, तो ये अपना एसपी है। तो जब अपन एसपी में से सीपी घटाएंगे तो अपना ये लाभ आ जाएगा, कितने रुपए का अपन को लाभ हुआ है। यानी अपन ने सीपी से कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है, जितना अपन ने खरीदा है उससे जितने जब अपन बेचेंगे वही अपना लाभ होगा। ठीक है, तो अपन चलिए इसको डिफरेंस लेते हैं। तो इसमें से जब अपन इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, 0, 0, 8 में से 0, 8 और 4 14 में से 5 गई तो 9। ठीक है, तो 98,000 रुपये का अपना क्या हुआ? ये लाभ आ गया। ये लाभ कितने पर आया है? वह 2.5 लाख रुपए पर 98,000 रुपये का लाभ आ गया है। तो चलिए अपन अब इसको क्या पूछा है इन्हें? परसेंटेज पूछा है, कितने प्रतिशत आपको लाभ हुआ है। तो अपन को लाभ कितने रुपए का हुआ है, यानी प्रतिशत लाभ अपन कैसे निकालते हैं? प्रतिशत लाभ अपन निकालते हैं कैसे? लाभ बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू में 100। तो अपना लाभ प्रतिशत यहाँ से निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं अपने को लाभ कितना हुआ है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ है 98,000 रुपये का। कितने पर हुआ है? अपना जो सीपी था वो कितना था? 2,50,000। तो ये अपना सीपी था और अपन को यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो अपना लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो से पहले जो 3 जीरो जाएंगे और एक जीरो से एक जीरो जाएगा। ठीक है, और अब ये 5 से काटेंगे तो 5 और इसको काटेंगे तो 2। ठीक है, तो 98 दूने कितने हो जाएगा? इसका 2 में जब गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 196। 196/5। और जब इसमें इसका अपन इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12। तो इसमें भाग देंगे तो 5 × 3 बचा, 5 7 4 बचा, पनम 45 9 और 1 बचा। तो यहाँ पर जीरो आएगा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो अपन जिसमें 5 का 10 में भाग देंगे तो अपना 2 हो जाएगा। तो अपना कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 39.2% का अपन को इसमें लाभ हुआ है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा क्या? सेकंड नंबर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर 25% हानि पर 6750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? तो चलिए आइए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सी एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% पर हानि पर बेची। तो अपना जो मतलब सीपी और एसपी है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर एसपी दिया गया है। ठीक है, और अपन को क्या दिया गया है? 25% हानि पर बेची, यानी कि अगर अपनी कोई चीज़ 100 की है, ठीक है, तो अपन ने वो 75 में बेची, तो अपन को यहाँ पे कितना हुआ? 25% की हानि हो गई। तो इनका अपन रेशियो ले लेंगे, कितना आएगा? 4। यानी कि 4 की चीज़ थी जो कोई अपन ने खरीदी थी, वो अपन ने 3 में बेची है। ठीक है, तो
अपन को अब यहाँ पर सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना आएगा अपना, सीपी आएगा अपने कितना, 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 की वैल्यू दी गई 6750। तो बन जाए इसको इसमें काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और इसमें एक बचा तो 15 2250 इंटू में 4 करेंगे क्योंकि अपन को 3 की वैल्यू 4 की निकाले, 4 अपने एसपी है। तो 22 दूनी 44 और 50 4500 और 45 दूनी 90, 9000 रुपये अपना क्या आ जाएगा, दिया जाएगा अपना सीपी। ठीक है। तो और इन्हें पूछा क्या है, पूछा है अपन से 15% लाभ पर बेचना है तो इसे इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है। तो अपन को उसके 15% का लाभ चाहिए है। ठीक है। तो अपन 9000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 का 15%। ठीक है। 15% कितने निकालेंगे, 15 नम्मा 135। ठीक है। तो 1350 रुपये अपना ये लाभ आ जाएगा। ठीक है। तो अपन आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, जो अपना सीपी था उसमें अपन ये 1350 जोड़ देंगे तो अपन को लाभ यानी कि एसपी मिल जाएगा 9000 प्लस 1350। ठीक, कितना जाएगा अपना, ये जाएगा 10,350 रुपये। ये अपना टोटल एसपी आ जाएगा जो अपन को लास्ट में बेचना है। इससे 15% का अपन को लाभ मिल जाएगा। यही तो आंसर देखते हैं कितना आएगा। इसका आंसर होगा अपना क्या, 10,350 रुपये, आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। ठीक है। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले अपन इसको यानी रेशियो में या फिर कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ए बी और सी। ए ने किसी वस्तु को मान लिया कि अपन ने 100 में खरीदा, ए ने खरीदा 100 में, तो ए ने बी को कितने में बेचा, 15% लाभ पर बेचा। तो इसमें अपन जब 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 115। इसने 100 की खरीदी कोई चीज़ 115 में बेची थी तो इसको 15% का लाभ हो गया। बाकी क्या कहा गया है, बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, यानी कि इसको जो बी है इसने 115 में खरीदा और इसको 10% की हानि पर बेचेगा कितने को, किसको, सी को। तो इसकी 10% की हानि कितने, इसका 10% कितना होगा, 11.5। इसका 10% होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.5। ठीक है। और 14 में से 11 जाएंगे तो कितना आएगा, 103। ठीक है। इसने इतने रुपए दिए सी ने, और दिया कितने गया है, यहाँ पर दिया गया है 517.50। तो 103 की वैल्यू कितनी है, 517.50। ठीक है। तो इसको अपन जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ से जब हटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 2 जीरो आएंगे तो 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितने टाइम से, ए डायरेक्ट 10 पन्ना 50 35 पंचे 175, तो पूरा पूरा 5 टाइम्स है। ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5। और अपन को निकालने कितने की है, निकालनी है अपन को कितने की, हाँ 100। इसकी निकालनी है अपन को 100 माना था अपन टोटल ए का कॉस्ट प्राइस। इसने पूछा क्या है, ए ने कितने में खरीदा, तो अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो अपन ने एक की वैल्यू निकाली 500, तो यहाँ पर 100 2 जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर भी 2 जीरो लग जाएंगे। तो अपना जो सीपी होगा ए का वो हो जाएगा 500 रुपये। तो अपना आंसर क्या जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है। तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि एक मिनट पहले 996 रुपये में कोई चीज़ अपन ने बेची। ठीक है। तो इस पर अपन को कुछ लाभ हुआ, यानी कि जो लाभ होगा वो अपन घटा देंगे तो अपना ये सीपी आ जाएगा। ठीक है। और इसके बराबर में क्या कहा गया है, 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, यानी कि अपन जब 894 में इसे बेचेंगे
तो इसमें जो हानि होगी वो समान है, तो हानि जो होगी तो उसको अपन जब जोड़ेंगे तो इसका अपन को उससे SP मिलेगा, CP मिलेगा। ठीक है, तो अपन को ये हानि दी गई है। ठीक है, तो अब जब इसको अपन यहाँ से ले जाएंगे तो कितना आएगा 2x, x को जब इस साइड लाएंगे तो अपन को 2x मिलेगा, इस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा 996 माइनस 894। ठीक है, 894, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 201, 102 रुपये। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 51। ठीक है, तो अपन को क्या पूछा गया है, पूछा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP। ठीक है, तो अपन की एक की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू अपनी आई है 51। तो यानी कि या तो 51 अपन यहाँ पे रख देंगे x के बराबर में और या फिर इसके बराबर में यहाँ पर रख देंगे तो अपना CP निकल आएगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर प्लस में 51 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 945, जो अपना CP होगा 945, C ऑप्शन, यही अपना आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो अपन को जो दिया गया है वो CP और SP का रेशियो दिया गया है, CP और SP। ठीक है, तो CP कितना दिया गया है 20 और SP कितना दिया गया है 21, तो अपन को लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है 1 का। ठीक है, क्योंकि अपन को जो लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है SP माइनस CP, तो अपना यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 1 रुपये का, 1 रुपये। तो अपन जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो वो कैसा निकलता है, वो भी हमने पहले भी बताया है, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे CP इंटू 100। ठीक है, तो ये अपन को सूत्र होता है। तो अपन जब इसको लाभ प्रतिशत निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 1 रुपये का लाभ कितने पर हो रहा है 20 रुपये पर, 1/20 इंटू में 100, तो अपना कितना आ जाएगा 5% का अपना लाभ हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर C अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितना आसान को आपको लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इस पे जो लाभ हो रहा है वो SP पर हो रहा है। ठीक है, तो अपन को जो SP और CP पहले निकालना पड़ेगा CP इसका, तो जो कि अपन को नहीं दिया गया। SP बराबर कितना दिया गया है 100 रुपये, और लाभ जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, लाभ दिया गया है अपन को 20 रुपये। तो अपना जो CP होगा वो कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा जब अपने SP में से लाभ घटा देंगे तो अपना CP बनता है। 100 रुपये में से अपन को 20 रुपये लाभ है, तो अपने CP क्या रहा होगा, क्योंकि जब अपन को कोई भी अपन चीज़ खरीदते हैं उस पर अपन लाभ लेते हैं तो वो अपना SP बनता है। लेकिन जब जो अपन बेचते हैं उसमें से जो अपन को लाभ होता है उसमें से अपने लाभ घटा देते हैं तो अपना SP बनता है। तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 अपना SP बनेगा, CP बनेगा। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य अपन को 80 रुपये में बेची, 20 का लाभ हो गया और 100 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो अब इसका क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ अपन क्या पे निकालते हैं, ये निकालते हैं अपन CP पर। तो 20 रुपये का लाभ हुआ है कितने पर 80 रुपये पर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस पर कितना जाएगा 4 बार जाएगा और 4 के यहाँ पर जाएगा कितने बार 25 बार, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 25%। 25% में किस में है B ऑप्शन में। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन अपना जो बचा है वो अपन सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। ठीक है, तो अपन इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे, 700 अपने SP कितना दिया गया है, SP बराबर 720, और आगे क्या कहा गया है, दुकानदार को 25% की हानि होती है। 720 रुपये में जब बेचते हैं तो 25% की हानि होती है। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू कितने की होगी, ये होगी अपनी 75 की। ठीक है, और अपन को निकालने कितने की है 100 की, तो अपन इसमें 100 का गुणा करेंगे और 75 से इसमें भाग दे देंगे, तो अपन ये अपना CP निकल आएगा। ठीक है, CP बराबर तो कितना हो जाएगा 4, 3 और 3 से जाएगा 24, 24 चौका 96, यानी कि CP बराबर
930 रुपये। 930 रुपये की कोई चीज़ है जो अपन ने खरीदी है, उसका यानी कि क्रय मूल्य है। तो अपन को उस पर चाहिए क्या है, उस पर 25% का लाभ चाहिए है। तो अपन लाभ कैसे निकालते हैं, 960, और जब 25% का लाभ निकालते हैं तो उस पर कितने की ब्याज पड़ेगी, 100 से 125 पर, 125/100। तो यहाँ पे वैल्यू होती है 5/4। तो यहाँ पे 4 में कितना है, 24, 24×5 120, यानी कि 1200 रुपये अपना होगा CP, यानी कि SP, जो जिस पर बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। आंसर अपने का A। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सवाल काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में, जैसे SSC, बैंक और रेलवे, NTPC, सब एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ और शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। छतरपुर क्लासेस में मैं आपका सभी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।